नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लीडर ना एक चीज़ पूछते हैं बहुत इम्पोर्टेंट कि क्या हम इसके अंदर जैसे कि हम स्टेबल करेंसीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई करेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए कि बाकी की करेंसीज में भी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और असल में तो प्रॉफिट खैर बाकी की करेंसीज में ही है। अगर आप स्टेबल करेंसी की बात करें तो स्टेबल करेंसी में तो कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं दिखता, है ना। अगर आपको दूसरी करेंसीज में थोड़ा सा ये आइडिया है कि किस कॉइन का, किस करेंसी का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जाने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, या अगले 3 महीने में किस करेंसी का बहुत अच्छा, 2 महीने में किस करेंसी का बहुत अच्छा जाने वाला है, इस तरीके से अगर आपको आइडिया है तो आप बहुत आराम से इस तरीके से आप किसी भी अनस्टेबल करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उसी के ऊपर बताने वाला हूँ कि आप अनस्टेबल करेंसी, स्टेबल कौन सी होती है, जैसे कि फिक्स डॉलर रेट के ऊपर चल रही है जो। अनस्टेबल कौन सी है, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गई, इथेरियम हो गई, या अदर करेंसीज हो गई, जिसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलता है अगर जजमेंट आपकी अच्छी है तो, ठीक है। और नहीं भी है तो एक चीज़ तो तय है कि आपकी वो करेंसी में प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बैठता है, फिर भी आपकी वो करेंसी जो है वो काफ़ी मल्टीप्लाई भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे मेन पेज पे हैं इस टाइम पे, हम लैंडिंग पे जाएंगे। लैंडिंग पे जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे ऊपर देखिए, जब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं क्या नाम है, किसी करेंसी को लैंड करते हैं, तो लैंड करने का सबसे पहला तरीका क्या है, फास्ट। ऊपर सबसे ऊपर देखिए तो फास्ट लिखा हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शनल। अब ऑप्शनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, इसको फ़िल्टर करके देख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चेन है, फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए, कोई भी चेन है आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि आप इथेरियम इथेरियम ETH अगर लिखते हैं तो ये देखिए, FTH में करना चाहते हैं, FTH या WFTH, जो भी आप करेंसी यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं तो वो आप सीधा सीधा यहाँ से ETH जैसे लिखा आपने तो ETH पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ETH पे क्लिक करने के बाद डन कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपके सामने हर तरह की जो है वो खुल गई। अब क्या नाम है, हर तरह की करेंसी खुल गई। तो ETH कीजिए या ना कीजिए, पर्टिकुलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर आप अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फ़िल्टर करके, ठीक है। और अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे जाकर देखें, कहीं पर भी ना जाएं, तो यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो रही हैं, ठीक है। अलग अलग करेंसीज जो है वो आपके सामने आनी शुरू होगी। अब जैसे कि BUSD, अगर आप BUSD इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इथेरियम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या BNB इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फाइल कॉइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डोज BUSD में करना चाहते हैं, BUSD, डोज, BTCB कौन सी है, बिटकॉइन बाइनेंस चेन वाली, USDT सीधा सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल फाइल, ठीक है। तो ये सारे कौन हैं, ये बोरोअर्स हैं बेसिकली, ये जितने भी हैं बोरोअर्स हैं, ठीक है, जो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपसे यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है उनके सामने, आपके सामने क्या कंडीशन है, अभी जैसे मान लीजिए ये सबसे ऊपर है, ETH वाला है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये कितने मांग रहा है, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग 4.4 ETH, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 4.4 ETH ये मांग रहा है, और 7 दिनों के लिए मांग रहा है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कि मैच कर जाएगा। और आप जब इसमें सबमिट करेंगे, ग्रैब करेंगे, ग्रैब इट नाउ पे करके, जैसे कि मान लीजिए इसी को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे नीचे एक लाइन लिखी है, फंड रेजिंग प्रोग्रेस। इसने मांगे थे 4.4 ETH, ठीक है दोस्तों। 97.72% इसको मिल चुके हैं ऑलरेडी, इससे कोई ले चुका है। अब इस चीज़ को देखना है तो वो कैसे देखेंगे, ग्रैब इट नाउ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब आपके सामने क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट बाकी के तो वो ले चुका है, पर 0.1 ETH और 0.1 ETH के इतना बचा है, इससे आप इतना ले सकते हैं। अब आपने देखना है नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि यहाँ पे कितना ले सकते हैं आप, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। 7 दिन के लिए आप इसको दे सकते हैं, और 1% आपको जो है वो डेली की डेली इसका मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बटन को तो आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहने देंगे, री इन्वेस्ट फंक्शन को, और यहाँ पे क्या होगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है।
अभी बैलेंस जो है वो इस करेंसी में इनसफिशिएंट है, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ से जाके आप डायरेक्ट लैंडिंग भी कर सकते हैं, कहने का मतलब इंडिविजुअली किसी एक करेंसी के ऊपर जाकर। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो ये फंड रेजिंग 81% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 76 हो चुकी है, 75 हो चुकी है इन सब की। कोई ऐसी करेंसी देखें नीचे नीचे जाकर जिसकी अभी सिर्फ ये देखिए, जैसे कि TRX मांग रहा है ये वाला, और 22,000 TRX मांग रहा है, ठीक है, 7 दिन के लिए मांग रहा है। इसको अभी सिर्फ 9.9% ही मिले हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रेविट नाउ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन दिखा रहा है, 2,000 से 20,000 TRX तक आप इससे ले सकते हैं। सिर्फ 9% इसको मिले हैं, बाकी के अभी इसको मिलने बाकी हैं लोगों से, ठीक है। इस बोरोअर को लेने हैं आपसे और आपको लैंड करने हैं, यानी कि आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे 2,000 पे। अभी यहाँ पर भी इनसफिशिएंट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बैलेंस नहीं है अभी TRX में, ठीक। तो इस तरीके से आप अलग अलग करेंसी को चूज़ करके यहाँ से फाइल कॉइन की ऑप्शन भी है, डोज की ऑप्शन भी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनमें जाकर आप अपनी कोई भी करेंसी बाई कर सकते हैं। जैसे ये मांग रहा है BNB 1 BNB, ठीक है, 50% इसको मिल चुका है। अब ग्रैब इट नाउ पे क्लिक करके देखेंगे तो सिर्फ 0.5 ही बचा है इसको लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0.5 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से आगे नहीं जा रहा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लैंडिंग जो है वो डायरेक्टली जाके किसी इंडिविजुअल करेंसी के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत आसान है इन करेंसीज के साथ बहुत अच्छा पैसा बनाना, क्योंकि ये करेंसीज जो है ये अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली करेंसीज होती हैं। ज़्यादातर देखिए कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, बोरोअर है, ठीक है। और बोरोअर जो है वो किन करेंसीज के ऊपर, अभी जैसे बहुत सारे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हाँ भी बोरोअर कहाँ है, कहाँ से आएगा ये वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ना ये बोरोअर्स के हैं, ठीक है। ये आपसे लेना चाहते हैं, है ना, और उन्हीं करेंसीज के ऊपर ये बैठे हैं जिनके ऊपर इनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। इन दिनों अगर बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो एक चीज़ जज करेंगे कि यही करेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही हैं। इन्हीं में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकलता है। कौन कौन सी, TRX हो गई, USDT स्टेबल में भी हैं कई, ठीक है, कई लोग इसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सारे बोरोअर्स जो हैं वो ट्रेडर हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है कि ये इन करेंसीज को मांग रहे हैं, यानी ये बोरोअर हैं, और आप इन्हें दे रहे हैं। देने के बदले में आपको 1% मिलेगा। इनसे आप फिनटॉच जो है वो 2% लेगी ब्याज, 1% खुद के पास रखेगी, 1% आपको देगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट और उसका बोरोअर का और